आदरणीय भाभी जी कुमुदनी दौलताबाद को खुला समर्थन है और जहां तक होगा पूरी मेहनत करके जिताएंगे। हमारी कॉलोनी के मुद्दे हैं जी, बिजली, सीवर, पानी। कच्ची कॉलोनी थी पहले, विधायक जी की कार्यनीति के कारण वो कॉलोनी पास होगी जी। मैंने पहले भी बताया था, कांग्रेस लगा रहा है या बीजेपी लगा रहा है, 5 साल में जो कार्य नहीं हुए थे वो हमने 2.5 साल में करे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अब प्रत्याशी रात के अंधेरे में भी चुनाव प्रचार से नहीं चूक रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने न्यू पालम विहार इलाके में रात के अंधेरे में भी एक जनसभा की और इस जनसभा में उनको समर्थन देने के लिए वहां की जनता उमड़ पड़ी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि राकेश दौलताबाद ने जब न्यू पालम विहार की कॉलोनी को पक्का करवाया तो उसके बाद उनको किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी हर वोटर के घर तक जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अलग अलग इलाकों में जनसभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे तक भी वो जनता के बीच मौजूद हैं और जनता को वोट के लिए अपील करने, उनका समर्थन पाने के लिए वो उनके घर तक जा रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार कुमुदनी राकेश दौलताबाद वीरवार शाम गुरुग्राम के न्यू पालम विहार इलाके में पहुंची, जहां पर राकेश दौलताबाद ने कच्ची कॉलोनियों को पक्का कराया। वहां की जनता ने कुमुदनी को अपना समर्थन देते हुए गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, कांग्रेस पर लगाए हैं। इसके अलावा बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह पर भी यहां की जनता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब राव नरबीर सिंह इस इलाके से मंत्री थे तो उस दौरान भी वो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कराते थे। वहीं कुमुदनी राकेश दौलताबाद से जब पूछा गया कि कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि राकेश दौलताबाद ने 5 साल में कोई कार्य नहीं कराए, तो कुमुदनी राकेश दौलताबाद का कहना है कि जितना काम बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए 5 सालों में नहीं करा पाए, उससे कहीं ज्यादा काम 2.5 साल में राकेश दौलताबाद ने अपनी विधानसभा इलाके में कराए हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद का क्या कहना है और उसके बाद आपको न्यू पालम विहार इलाके में जहां पर आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने जनसभा की, वहां के लोगों का क्या कहना है और जो काम उनकी कॉलोनी में पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद ने कराए उनको लेकर यहां की जनता क्या कहती है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप समर्थन देख पा रहे होंगे कि जो मेरा परिवार है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ बादशाहपुर के किसी भी क्षेत्र में, मेरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है और ये समर्थन ही है जो आप देख पा रहे हैं। मैम, कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि राकेश दौलताबाद ने 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी बताया था, कांग्रेस लगा रहा है या बीजेपी लगा रहा है, 5 साल में जो कार्य नहीं हुए थे वो हमने 2.5 साल में करे, क्योंकि 2 साल कोरोना था और फिर 2.5 साल में एक काम हुए थे जिसमें 5600 एकड़ का मामला ले लो जो प्रोसेस पे था, लेकिन अभी आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, लेकिन वो जैसे ही ख़त्म होती है वो पूरा होगा। और कॉलोनियाँ पास कराने का ले लो, और एक राकेश जी ने उठाया था होम बायर के लिए 1 लाख जो हमने डाटा निकलवाया था 2019 का, जिसमें होम बायर्स को अपने उसमें फ्लैट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी मुद्दा राकेश जी ने उठाया था और RWA का मुद्दा भी राकेश जी ने उठाया था। तो बहुत सारे कार्य हैं जो राकेश जी ने उठाए और आगे भी हम करते रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर को आपने खुला चैलेंज दिया है डिबेट के लिए, तो क्या लग रहा है क्यों नहीं दे पा रहे हो आपके साथ डिबेट और क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपका चैलेंज? क्योंकि उन्होंने 5 साल में वो कार्य नहीं कराए जितने हमने 2.5 साल में कराए थे, तो क्या हमारे कार्य की वजह से वो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। राकेश जी के टाइम में जो कार्य रह गए अधूरे, ऐसे कौन से कार्य इतने जरूरी थे जो अभी होने बाकी है? जैसे कि वाटर लॉगिंग लगा लो और गार्बेज का लगा लो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये ठीक हो जाती है तो हमारी सड़क टूटने की जो प्रॉब्लम है, खड्डे हो जाते हैं, सड़क टूट जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ही खत्म हो जाएंगी। आपको मौका दिया तो उस मुद्दों का जल्दी पूरा कर पाएंगे? हाँ जी। 22-23 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं, और जो पिछले मंत्री थे, मैं नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, राव नरवीर, वो इसी सभा में अंदर इस न्यू पालम विहार में सभा हुई थी, उसके अंदर ये बोल के गए थे कि मैं न्यू पालम विहार में कोई काम नहीं करवाऊंगा। उसका कारण ये है कि मुझे यहाँ से वोट कम मिले हैं। ये पूछते थे मेरे से पूछ के बनाया मकान, कि आपने हमसे पूछ के बनाया मकान, यहाँ पर किसने कहा मकान बनाने के लिए आपको?
तो ये मैं स्टेटमेंट बिल्कुल होशो आवाज में दे रहा हूँ मैं ये। तो आपको क्या लगता है कि कुमुदनी मैंने पिछले बार भी राकेश दौलताबाद जी को पूरा समर्थन दिया था, पूरे इलाके में घूमा हूं मैं, और इस बार भी आदरणीय भाभी जी कुमुदनी दौलताबाद को खुला समर्थन है और जहां तक होगा पूरी मेहनत करके जिताएंगे उनको। होना चाहिए? मैं पहले तो सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूं जी, चैनल सुनने वालों को सभी को। और मैं RAA प्रेसिडेंट दिनेश तंवर साहिबगंज से। इस बार हम कुमुदनी जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, और हम उनको सपोर्ट उनकी कार्यनीति के कारण कर रहे हैं जी। 2.5 साल में राकेश दौलताबाद जी ने हमारी कॉलोनी साहिबगंज में वो कार्य करवाए हैं जो आज से पहले 30 साल पहले पुरानी कॉलोनी में कभी नहीं हुए थे। किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप उनको चुनना चाहते हैं? कैसे ऐसे मुद्दे? हमारी कॉलोनी के मुद्दे हैं जी, बिजली, सीवर, पानी। कच्ची कॉलोनी थी पहले विधायक जी की कार्यनीति के कारण वो कॉलोनी पास होगी जी। इस कारण पूरी कॉलोनी, साहिबगंज कॉलोनी और गंगा विहार कॉलोनी, दोनों कॉलोनियां ही अपने विधायक जी के कारण, कार्यनीति के कारण कुमुदनी राकेश दौलताबाद जी को सपोर्ट कर रही है। आखिर आपकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? कुमुदनी राकेश दौलताबाद जी ही एक ऐसी नेता है जी जो हमारी कॉलोनियों का और हमारे जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकती है। देखिए, आज ये प्रोग्राम न्यू पालम विहार इलाका जो लगभग 25,000 का यहाँ पे वोट बैंक है, 1.5 लाख की आबादी है, और ये इलाका 30 साल से अनियमितता का कलंक झेल रहा था। अनेकों बार हर दर पे न्यू पालम विहार निवासी गए थे, और न्यू पालम विहार के बेटे ने वादा किया था कि अगर मैं न्यू पालम विहार नियमित नहीं करवा पाया तो मैं अगली बार आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। आज न्यू पालम विहार नियमित है, और न्यू पालम विहार आज देख रहे हो आप, अंधेरा होने के बावजूद भी हमारी समस्त मास्टर शक्ति और सारे हमारे बुजुर्ग डटे हुए हैं, और ये सिर्फ वोट डालने का काम नहीं कर रहे, ये अलग अलग इलाकों में जाके कुमुदनी राकेश दौलताबाद के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कंटिन्यू डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है, कैसा लोगों का, पब्लिक का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जो डोर टू डोर प्रोग्राम भी है वो सारे की सारी जो युवा शक्ति है, दौलताबाद गांव के लगभग 200 युवा, न्यू पालम विहार के लगभग 100 युवा अलग अलग अपनी टोलियां बना के, इसी तरीके से जो हमारी महापंचायत के गांव थे, चाहे बसई है, चाहे बजगेड़ा है, चाहे बाबूपुर है, चाहे धर्मपुर है, सारे गांव के युवाओं ने अलग अलग अपनी टोलियां बना के अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो वोट की अपील कर रहे हैं, और लोगों का अपार स्नेह भाभी जी को मिल रहा है। जो 27 साल में राकेश भाई साहब ने कार्यनीति स्थापित की है, जो लोगों को जगाया है, संगठित किया है, ये जो पार्टियां हर बार अपने प्रत्याशी बदल के नए चेहरे लेके आती हैं, और पार्टी प्रत्याशी सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है इसलिए हमें वोट दे दो, तो जनता अपनी सरकार बनाई जैसे पिछली बार, इसलिए जनता सरकार बनाएगी। आपने भाजपा के एक नेता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यहाँ की जनता को बलगलाने का काम किया है, कौन है वो नेता और किसको आरोप? देखिए, पूर्व में हमारे यहाँ से जो मंत्री रहे वो कहते हैं कि मैंने जितना काम किया इतना कोई काम नहीं किया। यहाँ के निवासी बार बार उनके पास गए, उनके पास मिलने का समय नहीं होता था, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो कोई कोर्ट केस की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जब आपकी कर्तव्य निष्ठता हो और जब आपकी पावर हो तो उसको आप यूटिलाइज करो, तो आप वो कर सकते हो जो विधायक जी ने करके दिखाया। न्यू पालम विहार इलाके की रहने वाली जनता का यह आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस हर बार अपने अपने प्रत्याशी बदल देती हैं, और जब वो प्रत्याशी लोगों से वोट मांगने आते हैं तो ये कहकर वोट मांगते हैं कि सरकार उनकी आ रही है तो उन्हें विधायक बना दीजिए। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जनता राकेश दौलताबाद के कार्यों पर मोहर लगाती है या किसी और को बादशाहपुर का विधायक बनाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।